हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 देखने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा की एसआई की भर्ती जो 2025 में, जिसका एग्जाम जो है 18 और 21 जनवरी को होने की संभावना है, जो 17 से 99 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इस वजह से आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को सीरियस होकर लगाया कीजिए, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट 21 का पहला क्वेश्चन, जो कि अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया एक पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। दिया एक पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि यहाँ जो पंचायती राज समिति जो संबंधित जो है, इससे दो समितियां प्रमुख है, जो कि दोनों समिति के बारे में हम लोग कवर करेंगे। जो कि सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है बलवंत राय मेहता समिति यह किस वर्ष जो है गठन किया गया था। तो यह जो गठन जो किया गया था 1957 में किया गया था। जो कि यह जो रिपोर्ट जो है 1957 में प्रस्तुत किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने पंचायती जो जो पंचायत जो है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने अनुशंसा प्रस्तुत किया था। वही दूसरी समिति जो था बलवंत राय मेहता समिति, जो कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी यह 1977 ईस्वी में, यह जो जनता पार्टी की सरकार जो थी उनमें यह गठन किया गया था। जो कि इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1978 में प्रस्तुत किया था। जो कि ये अपने रिपोर्ट में यह द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का अनुशंसा किए थे। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का किस देश के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो कि यह जो लिया गया है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अनुसूची है जिसमें राज्य और राज्य के क्षेत्र में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। तो यह जो उल्लेख जो किया गया वो चौथी अनुसूची में किया गया है। यहाँ अनुसूची क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अनुसूची से कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। जो कि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 थी। जो कि वर्तमान में कितना हो गया, तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। जो कि यहाँ दिए पहली अनुसूची, जो कि पहली अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम से जो विस्तार जो चर्चा जो किया गया उस पहली अनुसूची में किया गया है। यहाँ दे दूसरी अनुसूची, जो कि दूसरी अनुसूचिया में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वही यहाँ दे तीसरी अनुसूची, जो कि तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पद जैसे विधायिका के सदस्य और प्रत्याशी के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। तो ये चारों अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि अनुसूची और भाग से और अनुच्छेद से संबंधित के वीडियो हम डाले हुए, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे अगर आप अच्छा से देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि संविधान सभा के निम्नलिखित किस समिति के अध्यक्ष एस वर्दाचारी थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस वर्दाचारी जो थे वह किस समिति के अध्यक्ष थे। तो यह जो अध्यक्ष जो थे पहले देश सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्व समिति के जो कि थे। अगला देश नागरिकता पर गठित तदर्व समिति के, जो कि ये भी सही है। तो यह उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित 14 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। यहाँ जो अधिनियम जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो गठन जो हुआ था उसमें 14 राज्यों की अनुशंसा किया गया था। जो कि यह 14 राज्य जो शामिल जो था इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं था। तो देखते हैं, यहाँ दे जम्मू कश्मीर जो कि शामिल था। अगला जो दिया हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश जो है यह जो है शामिल नहीं था। जो कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य अधिनियम 1970 के तहत या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। वही 25 जनवरी 1971 के तहत जो है यह जो है 18वें राज्य के रूप में यह भारत का राज्य बना था। तो याद रखिएगा, इसकी चर्चा जो है
जो 1956 में जो अधिनियम जो था उसमें 14 राज्य जो शामिल किए गए थे उसमें नहीं किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक रथ के दो पहिए के समान है। यह जो कहा गया था एक रथ के दो पहिए के समान, जो यह कथन जो कहा गया था, यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, दिया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ धन विधेयक के बारे में दिया गया है। यहाँ धन विधेयक से संबंधित 3 क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, जो कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 109 में किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो परिभाषा क्वेश्चन पूछेगा तो यह जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यह अनुच्छेद 111 में दिया गया है, जो कि इसमें कहा गया है कि संसद के सदनों में पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित बातों का उल्लेख जो किया गया वो किसमें किया है, तो अनुच्छेद 111 में किया गया। ये तीनों अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आपसे भी कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 108 जो है उसका संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989, जो कि इसके तहत जो संशोधन जो किया गया अनुच्छेद 326 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 21 अधिनियम में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि वायसराय जो गवर्नर जनरल जो होंगे वह कार्यकारिणी परिषद के एक भारतीय सदस्य होंगे। इसका उल्लेख जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उपनिषद का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो उपनिषद, जो कि क्वेश्चन यही पूछ रहेगा उपनिषद को किस नाम से, तो यह जो है वेदांत के नाम से जाना जाता है तथा ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, तो उपनिषद जो है कुल 108 है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहेगा कि शंकराचार्य जो थे वह कितने उपनिषदों पर टीका लिखे थे। तो यह जो लिखे थे 103 पे लिखे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ जो है आपको रिपोर्ट स्पीच बताना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसे आप सभी पीडीएफ से मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 12 नंबर जो एक्टिव वॉइस बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि यदि किसी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सी प्रक्रिया तुरंत प्रभावित होगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो उस समय जो प्रभावी जो हो जाएगा कोशिका श्वसन में एटीपी का निर्माण पे प्रभावित हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इस वजह से यह एटीपी के निर्माण को यह प्रभावित करेगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन दिया कि एक कार विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है, 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यदि त्वरण एक समान हो तो उस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कार जब विरामावस्था में जो था, तो यहाँ ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा में टी होता है। जब इसको पुट कीजिएगा तो यहाँ से ए का वैल्यू आएगा, एक्सलेशन जो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जब इस पर पुट करके निकालिएगा तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, एस इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम में कैल्शियम Ca की मात्रा कितना होगा। इसका जो हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है और मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ इसका प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र डबल सर्कुलेशन जो है इस सुनिश्चित करता है कि, तो यह जो करता है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त कभी मिश्रित ना हो। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। यहाँ खपत निकालने के लिए यूनिट विद्युत खपत इक्वल टू क्या होता है, तो यू इक्वल टू हो जाता है P इंटू एन इंटू टी बटा में 1000 होता है। तो यहाँ जो दिया गया है 100 दिया गया है, इंटू 1 दिया गया और 8 दिया गया, बटा में 1000 गुने 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 यूनिट आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, या 1 यूनिट विद्युत खपत जो था 1 किलो इसका निकालने के लिए या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में किसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषण का संकलन है। यह जो संकलन जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इनके द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 जारी किया गया, इसमें किसे चुना गया है। यह जो चुना गया है राम मोहन नायडू को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दूत घटोत्कच किसकी नाट्य रचना है। यह जो रचना जो है भास की है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित छोड़ी नामक वाद्य यंत्र क्या था। यह छोड़ी नामक वाद्य यंत्र जो है यह जो होता था वो एक बीड़ा होता था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी में भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन सी थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे बाद में आने वाली। यहाँ क्वेश्चन पूछा है डेनिश कंपनी, जो कि डेनिश कंपनी जो थी यह भारत में कब आई थी, तो डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में आई थी। फिर यहाँ डच कंपनी, जो कि डच कंपनी जो था ये 1602 ईस्वी में आया था। फिर यहाँ दे फ्रांसीसी कंपनी, जो कि फ्रांसीसी कंपनी जो था यह जो है 1664 ईस्वी में आया था। फिर वही यहाँ दे पुर्तगाली कंपनी, जो कि पुर्तगाली कंपनी जो था यह 1502 ईस्वी में आया था। तो इसमें सबसे बाद में आने वाली कंपनी पूछ रहा है, तो इसमें सबसे बाद में जो आया था फ्रांसीसी कंपनी आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो यहाँ अगर ऑप्शन नहीं होता तो सबसे अंतिम जो था 1731 ईस्वी में यह स्वीडिश कंपनी आई थी। वही सबसे पहले कौन आई थी, तो सबसे पहले जो थी पुर्तगाली कंपनी आई थी। याद रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादातर बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आज के क्वेश्चन का टारगेट जो रखा गया, अगर 68 नंबर आप ला देते हैं तो 68 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो आप सेफ जोन में। अगर इससे कम नंबर आपका आ रहा है, कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो ज्यादातर कोशिश करना है आपको रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि आखिरी समय में रिवीजन भी एकमात्र तरीका है आपको रिजल्ट लेने का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रजिया सुल्तान के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था। तो रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश जो थी, जो एक महिला शासक बनी थी, जो कि इसका जो आंसर जो जगह इसके बाद जो था मोहिउद्दीन बहराम शाह बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर दिया है कि मदुरई के सल्तनत साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मदुरई के सल्तनत साम्राज्य के शासक जो थे जलालुद्दीन अहसन खान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। दिलवार खान ने निम्न से किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। यह दिलवार खान जो कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो किए थे मालवा राज्य का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि किस एंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो था मद्रास के संधि से हुआ था। तो मद्रास की संधि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मद्रास की प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1767 से यह 69 तक चला था। यही जो संधि जो था यह 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से यह समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों का पृथक किया गया था। तो यहाँ गवर्नर जनरल जिसमें परिषद की विधायी और कार्यपालिका कार्यों का जो पृथक जो किया गया था, यह जो किया गया था चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पक्ष में या रूस के गुट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है रूस के पक्ष में और रूस के गुट में, जो कि यह जो है, यह जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पक्ष में और फ्रांस और इंग्लैंड जो था दोनों जो है शामिल हुआ था, इस वजह से ये दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमीर खुसरो की रचना आशिका में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो आशिका में जो प्रेम कथा के वर्णन जो किया गया वह देवल रानी और खिज्र खां का। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। यह अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ दिया, पहला दिया वस्त्र दिया गया, आकाश दिया गया, कपास दिया गया, अध्याय दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह अध्याय नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो दिया गया खेत दिया गया है, उद्यम दिया गया तथा दर्शन दिया गया तथा कोट दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा वो उद्यम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से ब्यूटेन C4H10 का एक सही संरचनात्मक समवयवी है। तो यहाँ जो बताना है ब्यूटेन का, जो कि एक सही संरचनात्मक पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया है किसी खाद्य श्रृंखला की यदि उत्पादन स्तर पर 10 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होने की संभावना है। यहाँ जो ऊर्जा उत्पादन होने की पूछ रहा है, तो यह जो जाएगा 10 किलो जूल हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ जो अपरिवर्तित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्वनि तरंग हवा से पानी में जब प्रवेश करती है तो इसमें अपरिवर्तित यहाँ वेग दिया गया, तरंगदैर्घ्य दिया गया, आवृत्ति दिया और आयाम दिया गया है। तो इसमें आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, किसी भी तरंग की आवृत्ति उसके श्रोता के गुण होता है और वह माध्यम में बदलने पे वह नहीं बदलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है। यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय रेखीय जो कि लीनियर है। तो इसमें देख लेते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन BSEPR सिद्धांत के अनुसार। यहाँ दे H2O दिया गया, CO2 दिया गया, NH3 दिया गया और CH4 दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा CO2 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मेंडल के प्रयोग में जब एक लंबे पौधे टीटी का संस्करण एक बौने पौधे टीटी से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या हो जाएगा। कि इसका जो प्रारूपी जो अनुपात जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव शरीर की हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्था द्वारा किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है होस्ट प्रोटीन की खोज, जो कि होस्ट प्रोटीन की खोज जो किया गया है यह क्या IIT बॉम्बे के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि इसका उद्घाटन जो किया गया है वह उत्तराखंड में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी जो है 14.57 किलोमीटर की है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान एम्स जो है नई दिल्ली में किस स्थान पर रखा गया है। तो एम्स को जो रखा गया है यह 97 स्थान पे, 97 स्थान पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तिथि निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था। यह 2 अक्टूबर 1975। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि विजन इंडिया @ 2047 के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा शामिल है। इसमें उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें पहला दिया 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय तथा 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना तथा उपयुक्त दोनों। तो यह दोनों है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व सोवियत संघ में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की उपस्थिति थी। यहाँ दिया पूर्व सोवियत संघ में, जो कि पूर्व सोवियत संघ जो था
उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशेषता समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? यहाँ बताना आपको समाजवादी जो है विशेषता जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो दिया उत्पाद के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व जो कि है। अगले केंद्रीकृत नियोजन जो कि ये भी है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे रोलिंग प्लान, जो कि रोलिंग प्लान का यह सुझाव जो दिया गया था वह जी मिडल के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा जो किया गया था वो 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? यहाँ बताना आपको मौसमी बेरोजगारी की समस्या बताना है। तो यहाँ देखिए कृषि दिया है, उद्योग दिया है, सेवा क्षेत्र दिया है और निर्यात क्षेत्र दिया गया है। तो कृषि क्षेत्र जो है जहाँ पे मौसमी बेरोजगारी देखा जाता है, एक मौसम के बाद जो होता है वह बेरोजगार के जैसे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा निम्न में से कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो FAO के द्वारा जो रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, देखते हैं कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट जो कि जारी किया जाता है। अगले देख खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट जो कि यह भी किया जाता है, तथा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जो कि यह भी किया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देखते हैं, पहला जो दिया है कोटोपैक्सी इक्वाडोर जो कि सही है। अगला है किलिमंजारो तंजानिया जो कि ये भी सही है। तथा माउंट रेनिर ब्राजील जो कि यह जो दिया है गलत दिया है। जो कि यह जो माउंट रेनिर जो है जिसे ताहोमा के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ब्राजील में नहीं है। फिर माउंट पोपा म्यांमार जो कि सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति जो है यह जो है पहला जो दिया है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में जो कि सही है, तथा सह्याद्री के पूर्वी ढाल के क्षेत्र में जो कि यह भी सही है, तथा गंगा का मैदानी क्षेत्र जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत कितनी कमी करना चाहिए, तो यह कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मात्रा या खपत। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो हो जाएगा वह 20%। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? यह जो परावर्तित किरण जो है दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होते हुए प्रतीत होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए में धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अगला जो दिया है कि वे जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। यहाँ जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखते हैं, जाइलम उत्तक जो होता है, ये जाइलम जो होता है इसमें परिवहन हमेशा ऊपर की ओर होता है। जो कि यह जो होता है जल और खनिज का परिवहन करता है और पौधे का यांत्रिक सहारा देता है। बाकी भोजन का परिवहन जो होता है यह नहीं करता है। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक द्रव ए का अपर्तनांक दिया गया 1.47 है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं इसमें क्या तात्पर्य हो जाएगा। तो द्रव ए में प्रकाश का चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि n इक्वल टू 3 दिया गया है और एल इक्वल टू 2 दिया गया है। यह संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या m में कुल मान कितना हो जाएगा? यहाँ जो क्वांटम संख्या m में निकालना है तो यह जो जगह 5 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो IWLF एथलीट आयोग जो है इसके अध्यक्ष जो है मीराबाई चानू, इसके जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में भारत 6 मिलियन यूनिट के उत्पादन के साथ विश्व के किस स्थान पे है। तो विश्व के यह चौथे स्थान पे, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहीं से याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहे नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को हटाकर जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था, जो कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो इसके उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। ये सब क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे क्वेश्चन 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। यह डस्टलिक का छठा संस्करण क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आयोजन जो किया गया वह किया गया पुणे में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर जो दिया गया है। यहाँ दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन किस दिशा में चलती है। तो यहाँ दे उत्तरी गोलार्ध में, जो कि उत्तरी गोलार्ध में यह ध्रुवीय पवन जो था उत्तर पूर्व दिशा में चलती है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पृथ्वी पर उपध्रुवीय वायु दाब पेटी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तत्व है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है उपस्थिति दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच है, जो कि सही है। तथा निम्न वायु दाब पेटी, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक वर्ष 2011 में प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में सुनामी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 के प्रशांत महासागर, जो कि 2011 में जो है यह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है। तो सैंडल पीक क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि यह जो है अंडमान निकोबार में, जो कि अंडमान निकोबार में यह कहाँ पे है। यह जो उत्तरी अंडमान में है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि मध्य अमेरिका में निकारागुआ एवं पनामा देश के बीच कौन सा देश है। तो निकारागुआ और पनामा देश के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो है कास्ट रिका है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्रमनाशा नदी के संबंध में यहाँ कौन सा तत्व सही दिया गया है। यहाँ जो दिया है इसका उद्गम स्थल बिहार के कैमूर जिला में स्थित है, जो कि सही है। तथा यह गंगा की सहायक नदी है, जो कि यह भी सही है। तथा इसके अपवाह मार्ग का अधिक भाग उत्तर में पड़ता है, जो कि यह भी सही है। तो इसमें तीनों सही दिया गया है। तो 1 2 3 सही जो है डी में दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखने दिया है कि अगुलहास अंतरीप किस देश का हिस्सा है। यहाँ दिया अगुलहास अंतरीप, जो कि यह जो है यह दक्षिण अफ्रीका का है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन पतन पोर्ट जो है मिस्र में स्थित है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है यह अलेक्जेंड्रिया दिया, जो कि अलेक्जेंड्रिया जो है यह जो है मिस्र में इजिप्ट में स्थित है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है जो कि मरमास्क, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, यह जो है रूस में स्थित है। फिर यहाँ दिया सेंट्रोस, जो कि सेंट्रोस कहाँ पे स्थित है। तो सेंट्रोस जो है ब्राजील में स्थित है, जो कि यह कॉफी पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर यहाँ दिया फ्रेमटेल, जो कि फ्रेमटेल जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये चारों ये भी याद रखिए कहाँ पे स्थित है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो इसमें सबसे कम जो हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन जो दिया है इसमें मिजोरम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहाँ दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो कि यह कब से कब चला था। यह जो 1551 से 56 तक चला था, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस मॉडल पे आधारित है। तो यह हेरलोट डोमर मॉडल पे आधारित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कृषि पे आधारित है। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 73 नंबर दिया गया है, कार्बन श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है डैश के कारण। तो कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित जो करता है
यह जो इसका छोटे आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड के अधिक ताकत के कारण यह प्रस्तुत करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख गुहा से होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ प्रोटीन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा। यहाँ दे रहा है कि डेविएशन कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो डेविएशन कोण जो विचलन कोण जो होता है यह डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य होता है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से अधिक होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ओजोन की परत पतली हो जाए तो उससे पृथ्वी पे जो है वह त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ एच जी दिया गया, एयू दिया गया, सीयू दिया गया और एजी दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो एच जी है जो नहीं है, जो कि यह 11 से संबंधित नहीं है, जो कि यह 12वें वर्ग का तत्व है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के किस शहर में शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह जो शहनाई को जीआई टैग प्रदान जो किया गया वो बनारस में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी के प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यह जो किया गया विनीत जोशी को किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो है, भारत के प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन सी है। तो पहली एटीएम वाली ट्रेन जो है पंचवटी एक्सप्रेस है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो महोत्सव जो है यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिन, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका और कार्यपालक नहीं माना जाता है। तो ये देखते हैं, इसमें दिया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद तथा राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें कार्यपालिका के कार्यपालक नहीं माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होते हैं वह न्यायपालिका के होते हैं, कार्यपालिका के यह नहीं होते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया 1951 से 90 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी। यहाँ दिए 51 से 90, जो कि यहाँ भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। जो कि 1951 से 90 के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कुल 7 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो मराठी नव वर्ष के रूप में यहाँ जो दिया उगादी दिया गया, मकर संक्रांति, गुड़ी पाड़वा तथा पोंगल। तो इसमें मराठी जो हो जाएगा, जो कि यहाँ क्वेश्चन कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष में, तो यह गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में जाना जाता है। तो वैदिक ग्रंथ के जो स्रोत गान के रूप में जो जाना जाता है यह जो जगह ऋग्वेद को जाना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथकीकरण से संबंधित है। यह जो है वो 7वीं अनुसूची है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि 7वीं अनुसूची जो है इसमें जो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन करेगा। जो कि इसमें 3 सूचियां शामिल की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। यह जो किया गया अनुच्छेद 94 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। यह जो अगस्त ऑफर 1940 में जो दिया गया था यह दिया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है, पहले सरकार के लिए बिजली की कीमतें में कमी जो कि है, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना जो कि ये भी है, तथा निजी क्षेत्र के बिजली की कीमतों में कमी जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? यह जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु में पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? इसका प्रकाश पुंज जो होता है ए पर अभिसारित होता प्रतीत होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन से कीट भक्षी पादप है? तो देखते हैं, यहाँ कीट भक्षी पादप क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ घटपर्णी दिया गया, लाइकेन दिया गया, अमरबेल दिया और मशरूम दिया गया है। तो इसमें जो जगह घटपर्णी हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो यह जो दिया गया, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका 95 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो यहाँ समूह ए के निम्नलिखित तत्वों के उनके परमाणु त्रिज्याओं के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो कि यहाँ जो दिया गया, तो यहाँ लिथियम दिया है, पोटेशियम, सीजियम दिया गया, जो कि इसको जब सजाएंगे तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला है समस्थानिक आइसोटोप्स में क्या सामान्य होता है? तो आइसोटोप में जो होता है प्रोटोनों की संख्या समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, शून्य गरीबी योजना का नाम जो है संविधान निर्माता द्वारा डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? यह शून्य गरीबी योजना का जो नाम जो है, यह रखने की जो घोषणा जो किया गया है, वह किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखी है? तो अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला जो रखा गया है वह हरियाणा में। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, द इंडियन आयशा नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह जो आत्मकथा जो है वह एम अब्दुल जलम के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो ये कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और इस सेट में कितना नंबर है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।